इजी हो गया है, कमा के खिलाना मुश्किल हो गया है, खाना मुश्किल हो गया है, गरीबी महंगाई बहुत हो गई है, इसलिए मार दो इजी है, मर गया खत्म हो गया, उसके बाद जो होगा जेल में तो रोटी मिल ही जाएगी। नहीं, छोटी सी बच्ची का परिवार तो चल जाएंगे, वो छोटी सी बच्ची का जो 5 साल 3 साल की जो भी बच्ची है उसका क्या होगा? उसका तो भविष्य कहीं नहीं है ना, नानी भी रखेगी जहाँ जाएगी इसकी माँ ने इसको मारा। दोनों ही गलत है ना, काटना तो किसी को भी नहीं चाहिए, अपने आपस में विचार मिलाओ ना, एक दूसरे को समझो। देखो कैसे मार रहे हैं, पहले लोग गर्दन को थप्पड़ मार देते, मुक्का मार देते, हाथ पैर चला देते, अब तो सीधा काटा पीटी करके मारते हैं। तो बड़ी गलती मुझे बता दीजिए। आप बच्चे को क्यों इतने छूट देते हैं, उस हिसाब से क्यों समझाते क्यों नहीं, उन्हें संस्कार क्यों नहीं देते अच्छे? कुछ नहीं, आदमियों की कमजोरी जो औरतों को ढील दे देते हैं। आदमी अगर सख्त हो जाए तो औरतों में हिम्मत ही ना है बाहर जाने की भी ना किसी चीज की। अगर साथ के साथ दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों भी अंडरस्टैंडिंग रखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। मंजू जी, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से मेरठ में जो हादसा हुआ है, आपने सुना होगा उसके बारे में, किस तरीके से सौरभ की हत्या कर दी गई, ऐसी घटनाएं तमाम सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा इसका कारण क्या मानती हैं आप? कुछ नहीं, आदमियों की कमजोरी जो औरतों को ढील दे देते हैं। आदमी अगर सख्त हो जाए तो औरतों में हिम्मत ही ना है बाहर जाने की भी ना किसी चीज की। अगर साथ के साथ दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों भी अंडरस्टैंडिंग रखें। पर ये कांड हो जाते हैं, आजकल लड़कियां एक पे नहीं टिकती, दो पे भागती हैं, तो इसलिए कांड हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि लड़के लड़कियों को दबाएं, तो कहते हैं कि भैया हम कब आगे बढ़ेंगी, हमें नौकरी क्यों नहीं करने देते आप लोग? ऐसे कोई नहीं किसी को दबाता, दबाने के लिए भी रीजन होते हैं। कोई लड़कियां हो जाती हैं बहुत पैसे वाली होती है वो दबा देती हैं, या लड़के हो जाते हैं पैसे वाले वो दबाते हैं। ये लड़के कहते हैं ये चीज़ मेरी है तो मेरी ही रहेगी, वो चीज़ गलत है ना। मिलके कर रहे हो तो मिलके चलो, ना ना आपकी है ना मेरी है। जब हम लोग आज पटरी पे बैठ के भी हम दोनों मियाँ भी मिलके कर रहे हैं, वो मार्केट करती हैं वो भी मिलके करती हैं, बाल बच्चे मिलके करते हैं। पहले टाइम में इकट्ठे रहते थे, आज के टाइम में एक के साथ दो हुए, 2 से 4 बच्चे भी होंगे ना तब भी अलग है। सबसे बड़ा कारण क्या है इसमें? कारण कुछ नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती और पैसे की भूख है, और कुछ नहीं है। भी कारण है एक तरीके से। मोबाइल तो सबसे बड़ा कारण है। मोबाइल तो इतना बड़ा है कि पहले टाइम में लोग एक दूसरे को टाइम देते थे, अब तो किसी के घर पे आप चले जाओ, मैं इनके घर चली जाऊँ, ये पहले मोबाइल देखेंगी बाद में मुझे बात करेंगी। ये तो हर जगह बहुत बहुत। तलाक की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, तमाम ऐसे युवा हैं जो फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आपने अतुल सुभाष का केस सुना होगा, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक तो इंस्टाग्राम बहुत चल पड़े हैं, उसमें आप देख लो कुछ भी आ जाता है, उल्टा सीधा सब, और उसी को देख के लड़कियां बिल्कुल ही। अब क्राइम पेट्रोल देख लो, उसमें सब चीजें अच्छी नहीं देखते वो लोग, बुरी पकड़ लेते हैं। कुछ लोग तो उसको देख कर मार भी देते हैं, मर्डर करना सीख उसी के कारण तो मर रहे हैं। और अभी भी देख के आओ, मैं अभी एक की दुकान में गई, वहाँ पे क्राइम पेट्रोल ही चल रहा था, सुबह से लेकर रात तक क्राइम पेट्रोल, और सीरियल नहीं देखते। इतने सीरियल आते हैं आप लोगों के, गृहस्थी वाले, हर चीज वाले, उसको देख लो, पर वो देखेंगे क्राइम। कौन है इस तरीके से? अब जो समाज में स्थिति चल रही है, लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, लड़कों को मारा जा रहा है। समझ नहीं रही हैं लड़कियां, अभी जिस उम्र में शादी होती है उस उम्र में शादी कर देते हैं जल्दी, और लड़कियों को आज के टाइम में बहुत जल्दी शौक बहुत है उनमें, तो वो उस चीज में एक को बदलो दूसरे को बदलो का काम हो जाता है। अब लड़कियां, पहले लड़के कर रहे थे, अब लड़कियां कर रही हैं। समय बदल गया है मतलब। बदल गया, बहुत ज्यादा बदल गया, आगे देखो क्या करता है भगवान। क्या नाम है आपका? तरुणा कपूर। आप मुझे एक बात बताइए, मेरठ में जो घटना हुई आपने देखी होगी, किस तरीके से सौरभ की हत्या कर दी गई, उसकी वाइफ ने और उसका जो बॉयफ्रेंड था। इस घटने के ऊपर क्या कहना है, किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं ये? ऐसे होना तो नहीं चाहिए, जिसके जाते हैं बच्चे उनको पता चलता है कि माँ बाप को, चाहे लड़कियाँ जाए चाहे लड़के जाए, दोनों ही गलत हैं। लेकिन ऐसे है ना कि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, एक दूसरे को समझ नहीं पाते और कर देते हैं। लेकिन मारना तो गलत था ना, तलाक तलाक ले ली थी अपना। अब वो नहीं लिया, उन्होंने क्या उनका मन में था पता नहीं, क्या कह सकते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगा। कल को जिसका बच्चा गया उसको पता चलेगा ना वो कैसे गया। माँ बाप की घटनाएं सामने, इनसे भी बात कर रहा है, जैसे कुछ युवक जैसे हैं इन पर तलाक का फर्जी केस लग जाता है, वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? इतने तलाक के जो फर्जी केस लगाए जाते हैं, कहते हैं कि वो दहेज उत्पीड़न हुआ, मारा गया, पीटा गया, रेप किया गया, सच्चे होते हैं वो घटनाएं? आधे से ज़्यादा झूठे होते हैं। आप खुद मानती झूठे झूठे केस होते हैं? लड़कियाँ आजकल काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, एक मैं खुद लड़की हूँ, मेरी भी बेटी है, लेकिन हमारे माँ बाप की ही सबसे बड़ी गलती है। कैसे गलती? सबसे बड़ी गलती मुझे बता दीजिए। माँ बाप बच्चे को क्यों इतने छूट देते हैं, उस हिसाब से क्यों समझाते क्यों नहीं, उन्हें संस्कार क्यों नहीं देते अच्छे? हमारे बच्चे तो नहीं करते ऐसे, हमारे बच्चों को बस समझाते हैं। अब मोबाइल के कारण, मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी आती हैं, क्यों अच्छी चीज़ें नहीं पकड़ते, गलत चीज़ें क्यों पकड़ते हो? अच्छी चीज़ें पकड़ो, सीरियल अच्छे सीरियल अच्छे देखो, उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, जरूरी नहीं कि सब गलत ही होता है, गलत नहीं होता। ये सब इंसान की सोच है, वो किस हिसाब से लेता है इसके उसे। बाद से समाज में ज़्यादा खराबी आ गई है। मोबाइल तो काफ़ी अच्छी चीज़ भी है, इसमें काम भी तो होते हैं लोगों के, क्यों उसे अच्छी चीज़ क्यों नहीं लेते? अच्छी चीज़ पकड़ो ना उसमें। मोबाइल से अच्छे बच्चे पढ़ भी रहे हैं और मोबाइल में अच्छे काम भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक दूसरे को दोष देने वाली बात है। एक लड़की है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हर्षा, वो कह रही है कि अब समय बदल गया है, पहले क्या था, लड़के लड़कियों को काटते थे, आज लड़कियां लड़कों को काट रही हैं। तो दोनों ही गलत है ना, काटना तो किसी को भी नहीं चाहिए, अपने आपस में विचार मिलाओ ना, एक दूसरे को समझो। क्यों काटने से क्या होता है? चाहे बेटी जाए किसी की, चाहे बेटा जाए, माँ बाप के ऊपर जो बीती है माँ बाप ही जानते हैं।
आप? मारना इजी हो गया है, कमा के खिलाना मुश्किल हो गया है, खाना मुश्किल हो गया है, गरीबी महंगाई बहुत हो गई है, इसलिए मार दो इजी है। मर गया खत्म हो गया, उसके बाद जो होगा जेल में तो रोटी मिल ही जाएगी। मार दो या मर जाओ। मार दो, मरना तो होता ही नहीं है, मार दो बस। ये आजकल बहुत इजी हो गया मारना। आप बैठे हो, मैं बैठी हूँ, अभी आपकी तू मैं हुई, 2 थप्पड़ मारे, तीसरे थप्पड़ में आपने चाकू तलवार निकाल दी, मार दिया। मारना इजी हो गया है, जोड़ना है बहुत मुश्किल है। जोड़ने के लिए तो दिमाग दिल सब कुछ चाहिए। एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, सुननी भी पड़ती है। मारने के लिए तो बस निकाला हाथ, थप्पड़ चाकू मार दिया, खत्म। हाँ? सहन शक्ति नहीं है, एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। एक दूसरे के लिए मरो ना जियो, किसी को पता चलता है कितना आसान थोड़ा है। पहले के लोग होते थे एक दूसरे के लिए मरते थे, जीते थे। आजकल क्या सिर्फ हमें चाहिए, हमें चाहिए, एक से काम ही नहीं पड़ता, ना लड़की हो चाहे लड़का हो। ये नहीं कि मैं कह रही कि सिर्फ लड़कियों की गलती है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कों की भी गलती है, लड़कियों की भी गलती है। क्या मिल गया उसको मार के? कुछ मिल गया? जेल में जाके बैठी है। छोटी सी बच्ची का क्या होगा उसको? छोटी बच्ची का नहीं सोचा उसने अपनी? 2 परिवार तो खराब हो गए। छोटी सी बच्ची का परिवार तो चल जाएंगे, वो छोटी सी बच्ची का जो 5 साल 3 साल की जो भी बच्ची है उसका क्या होगा? उसका तो भविष्य कहीं नहीं है। नानी भी रखेगी, जहाँ जाएगी इसकी माँ ने इसको मारा, वो सारी जिंदगी उंगली देखती रहेगी लड़कों की, इसकी माँ ने अपने बाप को मारा था, इसकी माँ ने इसके बाप को मारा था, ये सुनती रहेगी सारी जिंदगी। हाँ जी। उसमें दबा रखा है ट्रंक में, नहीं तो बच्चे ने नहीं बताता तो उन्हें पता भी ना चलता। वो तो कब का बेचारा सड़गल के मर गया होता अंदर ही, और वैसे भी वो मर गया, सीमेंट डाल दी उसमें। और देखो मारने के तरीके हिम्मत आई कहाँ से? थोड़ा पीछे, इतनी हिम्मत आई कहाँ से होगी? मुझे आप ये बताइए। तरीके भी देखो कैसे मार रहे हैं। पहले लोग गर्दन को थप्पड़ मारते थे, मुक्का मारते थे, हाथ पैर चला देते, अब तो सीधा काटा पीटी करके मारते हैं। बताओ, मारने का एक तरीके भी हो, मार दिया, सामने जिंदा भी हो, पता है कि पता चल जाने लोगों को मरने के बाद भी, और फिर भी मार देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इतनी हिम्मत आई कैसे? को पहले उसको काटा गया, उसके गर्दन काटी गई, उसकी छाती में। इंसान की सनकती है ना, तो वो कुछ नहीं देखता, वो मार ही देता है, पीट ही देता है। वो बताएंगे आगे। नशा भी करती, नशे की कमी थी ना सबसे। उसकी माँ ने खुद कहा कि हमारी बेटी नशे की आदत थी। जो नशे में आया था तो नशे में वो कुछ नहीं सोचता। जेल में जाने के बाद में नशे की डिमांड कर रही है अभी भी। डिमांड तो मिल जाएगा, नशा बैठी रहेगी आराम से, रोएगी बैठ के घर में, क्या फायदा होगा? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।